रोडू विधानसभा क्षेत्र के भाजपा मंडल के संयुक्त प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधु और भगिनियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित हैं कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की पूर्व अध्यक्षा एवं भारतीय जनता पार्टी रोडू मंडल की नेत्री श्रीमती शशि बाला जी, रोडू भाजपा मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष विजय मेहता जी और चौहारा मंडल की सम्मानीय अध्यक्षा श्रीमती आशा रिठवान जी, रोडू मंडल के उपाध्यक्ष श्रीमान अमन शुक्ला जी और रोडू मंडल के महामंत्री राजा मेहता जी, रिंकू कुल्ला जी और चौहारा मंडल के महामंत्री आदरणीय श्री राजा शर्वान जी, मेघ क्याल्टो जी और रोडू मंडल के कोषाध्यक्ष श्रीमान बिट्टू ठाकुर जी। वैसे तो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आपके माध्यम से जनता के बीच उनकी आवाज़ को उठाते रहते हैं। इसी कड़ी में आज फिर से एक बार हमारे इस क्षेत्र की भाजपा नेत्री श्रीमती शशि बाला जी इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आपसे रूबरू हुई हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना विषय रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरे साथ आज इस मंडल रोडू विधानसभा की जो दोनों मंडल है, दोनों की संयुक्त प्रेस वार्ता हमारे मध्य में रोडू मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय विजय मेहता जी और चौहारा मंडल की हमारी सम्मानीय अध्यक्षा बहन आशा रिठवान जी, मंडल के दोनों महामंत्री रोडू के आदरणीय राजकुमार शर्वान जी और मेघ क्याल्टो जी और मंडलों के दोनों महामंत्री आदरणीय भाई अरुण कुल्ला जी, राजा मेहता जी, हमारे मीडिया के प्रभारी भाई सुमेश चौहान जी, हमारे साथ में मंडल के स्थानीय उपाध्यक्ष आदरणीय अमन शुक्ला जी, हमारे मंडल के कोषाध्यक्ष आदरणीय बिट्टू ठाकुर जी, सुखदेव शर्मा जी, हमारे भाजपा कार्यकर्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी हम जनता की आवाज को आपके माध्यम से बुलंद करते हैं तो आप हाजिर हुए हैं। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो हमारा विषय है, पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे आदरणीय सुरेश कश्यप जी का, माननीय सांसद। उनके माध्यम से पूरी विधानसभा के लिए एमपी लैड से 60 लाख रुपए उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लिए यहाँ इस क्षेत्र में दिए हैं। मैं उनका मंडल की दोनों मंडलों की ओर से, भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस क्षेत्र के लिए जो धनराशि मुहैया करवाई है, उस राशि का अच्छे से जमीनी स्तर पे उसका उपयोग होगा। इसी उम्मीद के साथ कि कार्य अच्छा होगा, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी आपके माध्यम से। और अभी आप सबों को मालूम है कि सिराज विधानसभा क्षेत्र में जो भारी आपदा वहां आई है, जो त्रासदी वहां हुई है, मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से क्षेत्र के सभी लोगों से आग्रह करना चाहूंगी कि आप इस आपदा की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में जो भी आप लोगों से सहायता संभव हो पाए, आप कर पाए, आप कृपया वहां के लिए अपना सहयोग दें।
आज हम सबों को मालूम है कि मानसून, प्री मानसून, इस बार जल्दी मानसून आया है। कई जगहों पर बहुत नुकसान हुआ है, बहुत त्रासदियां आई है, बहुत आपदाएं आई है। कई जिंदगियां बह गई, खत्म हो गई, घर तबाह हो गए। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह के हालात रोडों के आज रोडू विधानसभा क्षेत्र के हैं, ना कोई व्यवस्था है, सेब का सीजन शुरू हो गया है, रोडों के हालात ज्यों के त्यों हैं। 2023 में आप सबों को मालूम है कि जब यहाँ आपदा रोडू में आई थी, हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई पंचायत नहीं थी, ऐसा कोई एरिया नहीं था जहां रोड बह गया था, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां डंगे किसी घर के ना गए हों। 2023 में जो डंगे रोड के गए थे वो आज तक नहीं लगे हैं। और जो मलबा रोडों पे आया था वो आज तक नहीं उठा है। हालात ये है। और हालात ये भी है कि खुद तो क्या करना, जो पीएमजीएसवाई के माध्यम से जो केंद्र की योजना है, जो यहाँ रोड सैंक्शन हुए हैं, 3 साल पहले जब भाजपा की सरकार थी तो हमारे ऐसे बहुत सारे रोड्स हैं, कम से कम 10 रोड होंगे, मैं आपको गिनवा सकती हूँ, उनके वो सैंक्शन हुए थे, उनके टेंडर तब लग गए थे, अभी तक वो काम नहीं हो पाया। स्टेट में तो पैसा ऑलरेडी है नहीं, अगर पैसा केंद्र का आ भी रहा है तो भी वो खर्च नहीं हो पा रहा है। रोडों की हालत ज्यों की त्यों है। और दूसरा, हम सेब की बात करेंगे, मतलब किस तरह से जो प्रदेश सरकार आदेश करती है या नियम बनाती है, किस तरह से उसकी धज्जियां उड़ रही हैं, वो आपके सामने है। प्रदेश सरकार ने कहा था कि सेब गढ़ में बिकेगा, लेकिन प्रदेश की मंडियों में आज भी सेब दरों में बिक रहा है। किस तरह से ये सरकार हर, मतलब आप कहेंगे हर मुकाम पे, हर राह पे, जैसे जिस तरह का इनका कार्यशैली है, आज फेल है। हम अगर यहाँ बात करेंगे सेब का, अगर हम बात करेंगे तो जो हमारी आर्थिकी है वो 5000 करोड़ की है। 5000 करोड़ की आज जो आर्थिकी हमारी सेब की है, उस पर आज वायरस का खतरा हो। और रोडू विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर जो टीम दौरा करने के लिए आती है, जो ये मुआयना करती है कि क्या वायरस है, कैसे इसे निपटा जाएगा, रोडू में वो टीम नहीं पहुंची। दूसरा, जो हमारा बहुत सारा एरिया है, वहां पे ओलों ने बहुत नुकसान किया है सेब को। हमारी ये मांग है कि जिन किसान बागवानों का जिस एरिया में जो ओलावृष्टि हुई है, ओलों से नुकसान हुआ है, उस नुकसान की सरकार भरपाई करे। और जो यहाँ स्थानीय जो कर्मचारी अधिकारी है उसका मुआयना करे और एक डिटेल्ड रिपोर्ट बना के सरकार को भेजे, ताकि जो हमारा नुकसान किसान बागवानों का हुआ है उसकी भरपाई हो सके। अभी आपने कल देखा होगा, हमारे जो आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर्स हैं, कल उनकी नोटिफिकेशन निकली है और वो बंद हुए हैं, जिसमें आपका डोडरक्वार का भी है, जखनोटी का भी है, आपका लड़ोट का है, जांगली का है। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं जो गवर्नमेंट ने बंद किए हैं। कहा तो सरकार को खोलने चाहिए विद स्टाफ वहां से उठाया है, कहा तो खोलने चाहिए, लेकिन आप तो बंद करने का मतलब कि ताला लगाओ सरकार, बंद करवाओ सरकार। चाहे एजुकेशन के स्कूल्स हैं, चाहे आपका हेल्थ सेंटर्स हैं, चाहे आपके पीएससीज हैं, आप उसको खोलने के बजाय, वहां आप सेवाएं मुहैया करने के बजाय उनका बंद करने पे तुले हुए हैं। इससे बड़ा एक नकारी सरकार आप क्या होगी प्रदेश की। पूरे प्रदेश में आप डिपार्टमेंट्स को, विभागों को आप बंद कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, अभी आप सभी को मालूम होगा कि आपने एक नोटिफिकेशन पढ़ी है, जितने भी हमारे टूरिज्म के जो होटल्स हैं उनको आपने प्राइवेटाइज करने का फैसला किया है, जिसमें रोडू का चांसलर भी है। कहा तो सरकार ने जो टूरिज्म के हमारे होटल्स हैं
बहुत बढ़िया बने हैं पूरे प्रदेश में, और ऐसा भी नहीं कि घाटे में है, वो चल रहे हैं। और पूरे प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो ये घाटे में नहीं है, फायदे में चल रहे हैं। तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी है कि आप अपने लोगों को फायदा दे, आपको दिख रहा है सामने, स्पष्ट दिख रहा है कि जो इंसान थोड़ा समझता होगा कि प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है। हमको तो मालूम नहीं था, लेकिन अभी हमारा वी केम टू नो कि हमारे जो फॉरेस्ट के कुछ रेस्ट हाउसेस हैं वो भी लीज पे दे रखे हैं, और जबकि वो ऑक्युपाइड रहते हैं। प्रदेश का हमको नहीं मालूम, लेकिन रोडू का तो अभी मुझे कुछ दिन पहले मालूम हुआ कि वो भी लीज पे दे रखे हैं। सरकारी प्रॉपर्टियां इतनी प्राइम जगह पे हैं, सरकार को चाहिए कि जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं उनको मेंटेन करे, और बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके लिए पॉलिसी बनाए। बंद करने की क्या नौबत पड़ी, या प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हैं। सीधा सीधा ये लग रहा है कि आप अपने लोगों को, वैसे ही मित्रों की सरकार है, फायदा पहुंचाने के लिए आप कर रहे हैं, और कोई दो आपको लग रहा है कि आप भी समझते हैं इस संस बातों को। और आपकी स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह की है, मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, चाहे एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, चाहे सड़क है, सबकी हालत बहुत खस्ता है। हम सरकार को समय समय पर ये आगाह करते हैं कि कम से कम जो एक सामान्य जनता है, जो उसकी बेसिक नीड है, कम से कम वो तो सही से पूरा करो। और बसों की हमने पहले भी बात कही थी कि हमारे जो परिवहन के 33 रूट हैं वो बंद पड़े हैं। 24 बसें आपकी जो वर्कशॉप है वहां खड़ी हैं रिपेयर के लिए। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जो उनका अपना रूट है वो भी बंद पड़ा है, वो भी उसको प्राइवेटाइज किया है, लोकल बस के लिए उसमें वो किया है। ऐसी क्या नौबत पड़ी है, रूट क्यों बंद होने चाहिए। हम ये नहीं कहते कि प्राइवेट बसें नहीं लगनी चाहिए, लगाओ, लेकिन जो गवर्नमेंट के रूट्स हैं इसका अर्थ है कि सरकार नाकाम है, बसें यहाँ पर नहीं है। अगर बसें हैं तो वो रिपेयर नहीं हो रही है। हम इतना ही आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे सरकार को भी और यहाँ स्थानीय विधायक को भी कि एक बार नहीं हम 100 बार कह चुके हैं कि जनता का जनमत आपको मिला है, आपको आपका लोगों के लिए काम करना आपका पॉलिटिकल धर्म है, आपको करना चाहिए। आपको रोडू की जो आवाज है वो बुलंद करनी चाहिए कि मेरे क्षेत्र में ये काम नहीं हो रहे हैं, ये होने चाहिए। आप कभी नहीं बोलते। आप जब भी कहीं बोलेंगे किसी मंच पे तो ये कहेंगे कि राज साहब ने ये किया, राज साहब ने वो किया, उनका धन्यवाद। लेकिन ये सुनते सुनते यहाँ की जनता पक गई है भैया। राज साहब ने किया, मैं कई बार हर मंच पे बोलती हूँ, आज भी कह रही हूँ कि वो 6 बार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इस रोड का विकास किया। लेकिन आप हर बार में यही बोलते बोलते, एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, बार बार कहोगे तो जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब समझती है कि क्या गड़बड़ झाला है। मेरा इस आप लोगों के माध्यम से हम ये सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि किसान बागवानों की आवाज हम बनेंगे, उनके साथ हम खड़े हैं। जिन किसान बागवान भाइयों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाए। सेब का सीजन स्टार्ट हुआ है, रोडों की व्यवस्था ठीक की जाए, मंडियों की व्यवस्था ठीक की जाए, और जो व्यवस्थाएं यहाँ ठीक होनी चाहिए वो ठीक व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए, और उनको ठीक व्यवस्था करनी चाहिए उन लोगों को। यही हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। और हमारा विपक्ष में होने के नाते ये धर्म भी है कि समय समय पर जो सरकार गलत निर्णय लेती है उन निर्णय को उनको आगाह करना चाहिए और जनता की आवाज बनना चाहिए। मैं इतना ही बोलना चाहती थी आप लोगों के माध्यम से। आप सभी यहाँ पर आए, अपना कीमती समय आपने दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कार्यकर्ताओं का जो हमारे साथ बैठे हैं, दोनों मंडलाध्यक्ष, दोनों महामंत्री और पार्टी के पदाधिकारी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल, जय श्री राम।